इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि प्रश्न पूछना। इसलिए विद्यार्थियों की प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखो। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और लोगों के प्रयास से ही कोई राष्ट्र जो कुछ भी पाना चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख दूर करना और किसी घायल की सेवा करना। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल आज से बेहतर हो सके। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है। केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण और अंतहीन यात्रा है। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत का निर्माण करके दें, जो कि आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। एक महान लोकतंत्र में देश की समग्र समृद्धि, शांति और खुशी के लिए हर एक नागरिक की कुशलता, व्यक्तित्व और खुशी आवश्यक है। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ा देती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता है और उस शिक्षा को मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है, तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं ज्यादा अच्छी जगह होती है। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित्त होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है, वहाँ घरों में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है, तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है, तो दुनिया में शांति होती है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छुपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि कोई ताकत हमारे अंदर भी उपस्थित है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि संसाधन तो हमारे से पास ही थे। हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने का साहस रखें और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।
इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। मेरे लिए नकारात्मकता अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती हैं? ये कभी ना खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई अगर लड़नी है तो इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी होगी। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व की अति आवश्यक है। अगर तुम समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पैर घिसक कर मत चलो। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ पूर्णता मानना है कि समय के अनुसार समाज के 3 प्रमुख सदस्य यह कर सकते हैं: माता, पिता और गुरु। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा ही वह साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। निपुणता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक घटना मात्र नहीं है। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहती है। मानव विकास की इन्हीं असमानताओं की वजह से ही कुछ भागों में अशांति और हिंसा जन्म लेती है। भारत को अपनी परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का विकास मॉडल होना चाहिए। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहें। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है।